हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ इनोवेटिव ज्योतिष सूत्रस में। आज मैं बात करूँगा अपने यूथ फ्रेंड से जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर, और वो पूछते हैं कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जिससे कि हम एडवांस में काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप एक गवर्नमेंट में एक बड़े पद पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आपको सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में एक कॉम्बिनेशन दिया था। आज मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा, और इसी वीडियो में मैं एक और टॉपिक पर बात करूंगा कि बहुत लोगों का एंड ऑफ प्रोफेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर किसी भी वजह से, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एंड ऑफ प्रोफेशन के कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी फ्रेंड्स मेरे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैं अभी डिस्प्ले करूंगा उस पर मैसेज करें और जानकारी लें, और आराम से वो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं शुरू करता हूं जो आज का टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पर। वो गवर्नमेंट सर्विस का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें फिर मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए कि हमारी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ऐसा होता है कि देखिए, ज्योतिष के कोई भी कॉम्बिनेशन 100% केसेस में तो लगते नहीं है, मगर 70 to 80% केसेस में ये कॉम्बिनेशंस लगेंगे। और गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट मिल जाए। आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में होने की आपकी प्रोबेबिलिटी है जिस प्रोफेशन में गवर्नमेंट का किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप इस तरीके से उसे लेकर चलेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लेंगे। मगर वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यदि कॉम्बिनेशंस हैं, जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब है या जो लोग गवर्नमेंट में ऑफिसर्स लगे हुए हैं, यदि उनकी कुंडलियों पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको साफ साफ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि उन कुंडलियों पर ये कॉम्बिनेशंस नहीं लगेंगे। तो अभी मैं आज के कुछ एक कॉम्बिनेशंस की बात यहाँ पर करता हूँ आपके सामने। अब आ जाते हैं हम आज के, ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया था, इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। फिफ्थ लॉर्ड आपका D1 चार्ट का फिफ्थ लॉर्ड यदि नवांश कुंडली के अंदर, D1 चार्ट में जो राशियां हैं फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में, उन राशियों को नवांश कुंडली के अंदर जाकर ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब D1 चार्ट का फिफ्थ लॉर्ड नवांश में D1 चार्ट के 5वें और 9वें भाव में जो राशियां हैं उनके अंदर जाकर बैठ जाता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन बनता है। सिमिलरली D1 मतलब बर्थ चार्ट का 9वें भाव का स्वामी, जिसे भाग्येश बोलते हैं, नाइन्थ लॉर्ड भी यदि D9 या नवांश चार्ट के अंदर आपकी जो D1 में 5 और 9 भाव के अंदर जो राशियां हैं उनमें जाकर बैठ जाता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस हैं। तो बर्थ चार्ट का यदि आपका फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड नवांश चार्ट के अंदर जो आपके बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव की राशियां हैं उनमें जाकर नवांश में बैठ जाता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज मैं बात करूंगा हायर गवर्नमेंट पोस्ट की। तो जो फ्रेंड्स यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हायर गवर्नमेंट पोस्ट गजेटेड ऑफिसर एंड हायर या सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं, या किसी भी आपके सेक्रेटरी या हायर सेक्रेटरी लेवल तक जो लोग पहुंचते हैं, उनकी कुंडलियों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सेकंड वन कॉम्बिनेशन है मेरा। तो यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर रिलेशन होना चाहिए बिटवीन फिफ्थ एंड 10th लॉर्ड। 5वें भाव के स्वामी पंचमेश और दशमेश के बीच में किसी भी तरीके का लिंक बनता है तो वो आपको हायर लेवल पर लेके जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये लिंक आपके यदि D1 चार्ट में नहीं बन रहा है तो D9 चार्ट में बनना चाहिए, और D10 चार्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दशमांश चार्ट में बनता है तो इसको सबसे स्ट्रॉन्ग मानकर चलते हैं।
यदि D9 चार्ट में बन रहा है, नवांश चार्ट के अंदर बन रहा है, तो ये आपके भाग्य भरोसे आप हायर लेवल पर जाएंगे। मगर दशमांश चार्ट में बन रहा है तो आप अपने एफर्ट से जाएंगे। और गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट का मतलब यहाँ पर ये केवल नहीं, ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट की जॉब करोगे। एक आप मिनिस्टर हो सकते हो, आप MLA MP हो सकते हो, और हायर लेवल के एक पॉलिटिशियन हो सकते हो, गवर्नर हो सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उच्च गवर्नमेंट पदों पर बैठने के कॉम्बिनेशन से है। तो उच्च गवर्नमेंट पदों पे एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट बैठते हैं, और दूसरे जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं वो भी उन पदों को ऑक्यूपाई करते हैं। किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन हो सकते हैं, या इस तरीके की कोई भी आपके पास पोस्ट होगी। यहाँ पर 5th और 10th लॉर्ड का बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, उनका लिंक होना चाहिए। अब लिंक किस तरीके से हो सकता है कि एक तो होता है कंप्लीट लिंक, कि 5th और 10th लॉर्ड दोनों एक जगह पे कंजक्टेड हो, दोनों में एक्सचेंज हो, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से आपका लिंक बन जाएगा उनके बीच में। मगर हाफ लिंक पर भी आपको पॉसिबिलिटी होती है, लाइक 5th लॉर्ड 10वें भाव में जाकर बैठ गया, ये केवल हाफ लिंक है, तभी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, पक्की बात है। मगर उतनी हायर लेवल पर आप नहीं पहुंचेंगे। इसी तरीके से 10th लॉर्ड 5th हाउस में आकर बैठ गया, तो ये एक लिंक हो गया। या 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड को देख रहा है, ये हाफ लिंक है। और दोनों के बीच में कंप्लीट लिंक है, तो वो हायर पोस्ट का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली के अंदर। मगर वो एक से ज्यादा कुंडलियों में होगा, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। और यदि दशमांश चार्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हायर सिविल सर्वेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको रिलेशन को चेक करना है D1, D9 और D10 में। इफ रिलेशन इज वन साइडेड ओनली, लाइक 5th लॉर्ड इन 10th हाउस और वाइस वर्सा, पर्सन राइज अप टू जूनियर लेवल ऑफिसर। वन साइडेड है तो आप बहुत सीनियर पोस्ट पर नहीं जाएंगे। इफ इट इज बोथ वे, पर्सन राइजेज अप टू हायर लेवल। इफ कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट इन D9, पर्सन राइजेज ड्यू टू हिज लक, अपने भाग की वजह से आगे बढ़ेगा। दिस कॉम्बिनेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन D10। यदि दशमांश में एक कॉम्बिनेशन है तो सबसे मजबूत माना जाएगा। यदि दशमांश में एग्जिस्ट करता है तो पर्सन अपने एफर्ट और अपना पुरुषत्व दिखाकर वो आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ेगा। और पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं वो अपनी मेहनत के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, और वो अपने एफर्ट से ही उतने हायर लेवल पे जाते हैं। किसी भी पॉलिटिशियन को आसानी से कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलती। यहाँ पर ये कुंडली यदि मैं देखता हूं, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो ये इनका D10 चार्ट है। दशमांश चार्ट यदि मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, तो यहाँ पर हम D10 चार्ट में देखते हैं इसका 10th लॉर्ड मरकरी है और इसका 5th लॉर्ड सैटर्न है। तो 10th लॉर्ड मरकरी और 5th लॉर्ड सैटर्न देखिए कंजक्ट हो रहे हैं लग्न के अंदर, तो इसके D10 चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच गया, ही वॉज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन देखना है। D10 चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये इनका D1 चार्ट है, तो D1 चार्ट के अंदर हम देखते हैं क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। तो D1 चार्ट में इसका 10th लॉर्ड शुक्र है और आप इसका 5th लॉर्ड भी शुक्र है, और ये 5th और 10th लॉर्ड दोनों शुक्र हैं, और ये 10th हाउस को देख रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इसका 5th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, तो ऐसे भी एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये फुल कॉम्बिनेशन नहीं है। फुल कॉम्बिनेशन तभी माना जाएगा जब दोनों के लॉर्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लाइक ये यदि आपका 10th लॉर्ड होकर 5th हाउस में आकर बैठ जाता, 10th लॉर्ड होकर 5th हाउस में आकर बैठ जाता, तो वो 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता। तो हमें कॉम्बिनेशन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। मगर ये बोथ वे कॉम्बिनेशन है, तो वो हायर पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। इन कुंडली 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, हमें मालूम है 10वां भाव प्रोफेशन का भाव होता है। ये 3rd वन कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है यदि आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। 10th हाउस आपके कर्मों का भाव होता है, कुंडली के अंदर प्रोफेशन का भाव होता है। अब हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर केस में, आप 10th हाउस को लग्न ले लें, टेक 10th हाउस एज लग्न, और वहां से 10th लॉर्ड आप ले लीजिए, 10th हाउस को लग्न ले लीजिए, फाइंड 10th लॉर्ड फ्रॉम देयर। मतलब समझे जैसे इसमें हमने 10वें भाव को लग्न ले लिया, उससे 10वां भाव देखें तो उससे 10वां भाव 7वां हो जाएगा, और उसका लॉर्ड लेना है तो 10th लॉर्ड फ्रॉम 10th हाउस लेना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप 10th हाउस को लग्न ले लें,
और लग्न लेकर वहां से 10वें भाव का स्वामी पता करें। तो 10th हाउस से 10वां भाव हो जाएगा 7वां भाव, तो उसका लॉर्ड आप ले लें। यदि उसका आपके लग्न से 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से किसी भी तरीके का लिंक बन रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एलिजिबल करता है। एस्ट्रोलॉजिकली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो कॉम्बिनेशन को मैं फिर रिपीट कर देता हूं, टेक 10th लॉर्ड एज लग्न एंड फाइंड 10th लॉर्ड फ्रॉम देयर। तो वो बेसिकली लग्न से 7th लॉर्ड होगा। नाउ इफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस फ्रॉम 10th लॉर्ड इज एनी मैनर रिलेटेड टू 10th हाउस, मतलब क्या हुआ, देखिए कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, तो मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। आप यहां पर क्या करिए, 7th लॉर्ड ले लीजिए सीधा सीधा ही, और 7th लॉर्ड का यदि 10वें भाव या 10th लॉर्ड से किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेकर जाएगा। यहां पर यदि इस कुंडली को मैं देखूं तो देखिए यहां पर 10th हाउस से 10th लॉर्ड मतलब 7वें भाव का स्वामी शुक्र हो गया और वो आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो 10th हाउस से उसका लिंक बन गया, तो एक गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतना ही सिंपल ये कॉम्बिनेशन है। यदि इसका 10th हाउस से लिंक नहीं बन रहा होता मगर 10th लॉर्ड से लिंक बन जाता लग्न से, तो भी लाइक सैटर्न से इसका किसी तरीके का लिंक बन जाता, तभी भी वो गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस देता। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मॉडिफाइड वे में रिपीट कर देता हूँ कि आपको कुंडली का सप्तमेश देख लेना है। सप्तमेश, ये मॉडिफाइड वे में रिपीट कर रहा हूं। सप्तमेश का यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव या 10वें भाव के लॉर्ड से किसी तरीके का लिंक बनता हो तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके जाएगा आपको प्रोफेशन में, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ प्रोफेशन का एक मतलब गवर्नमेंट जॉब भी होता है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब बाय द वे नहीं मिला तो जहां पे भी मिलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जॉब होगा, मतलब आप अच्छी पोजीशन पे होंगे जिस भी जगह पर होंगे, और आपकी डीलिंग गवर्नमेंट सेक्टर से जरूर रहती होगी, ऐसी जगह पर आप पोस्टेड होंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर जो बात करूंगा ये है एंड ऑफ प्रोफेशन। मैंने 3 कॉम्बिनेशन की बात की आज की क्लास में जिससे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अब एंड ऑफ प्रोफेशन क्या होता है, देखिए एंड ऑफ प्रोफेशन को हम किस तरीके से समझेंगे। जैसे हम कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं, हमारी एज होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे बच्चे उसको टेक ओवर कर लेते हैं बिजनेस को, तो हमारा तो काम वो रुक गया और हम उन पर एक तरीके से डे टू डे बेसिस पर डिपेंडेंट हो गए। या एंड ऑफ प्रोफेशन इस तरीके से भी होता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं मगर आपको किसी आप एलिगेशन में फंस गए या और कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर में भी निकाला जाता है या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में भी आपको एंड ऑफ प्रोफेशन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, वो ले आउट कर देते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और आपका एंड ऑफ प्रोफेशन हो गया। एक ऐसी एज आ गई जिसके बाद आपको कोई प्रोफेशन मिल नहीं सकता और आपकी डे टू डे अर्निंग स्टॉप हो गई, मंथली अर्निंग स्टॉप हो गई। उसके मैं ये कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ मैं। यहां पर देखिए फर्स्ट थिंग है वेन एवर दशा ऑफ प्लेनेट लिंक टू त्रिक भाव, आपके 6, 8, 12 से रिलेटेड भावों की दशा है और उनका किसी भी तरीके से लिंक हो रहा हो 10th हाउस या 10th लॉर्ड से, मतलब 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड भावों की दशाएं चल रही हैं और उनका जो जिसकी दशाएं चल रही हैं उनका लिंक आपका हो रहा हो 10th हाउस या 10th लॉर्ड से, तो इट कैन कॉज ट्रबल रिलेटेड टू जॉब, आपकी नौकरी भी जा सकती है, ऐसा मानकर चलें। ये एक मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, पूरी कुंडली यहां पर नहीं बता रहा हूं मगर ऐसा हुआ है वही कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूं। इस नेटिव की कुंडली का 6th लॉर्ड है सन और वो इसके 4th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। जैसे इस नेटिव की सन की दशा आई सूर्य की और इसको जॉब से एक तरीके से ले ऑफ कर दिया या इसको निकलना पड़ गया कंपलसरी बेसिस पर, अपनी वहां पर इतना परेशान हो गया कि इसको जॉब छोड़ना पड़ा और इसके बाद इसको कोई जॉब नहीं मिला सन की सूर्य की पूरी दशा के अंदर। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हुआ, आपकी दशा होनी चाहिए 6, 8, 12 की और उसका लिंक होना चाहिए 10th हाउस और 10th लॉर्ड से। तो आप अपनी कुंडलियों में देखें ये कॉम्बिनेशन बहुत सटीक है और बहुत रिसर्च के बेस पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक और कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसे ध्यान से देख सकते हैं जो लोग की गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसके अंदर की धांधलियां होती हैं और वो कभी भी फंसने की पॉसिबिलिटी होती है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब राहु यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और आपकी राहु की दशा आ जाती है 50 साल के ऊपर या ऐसी स्टेज पर जब आपका रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, तो आप केयरफुल हो जाइए।
तो इफ राहु इज इन 12th हाउस एंड राहु दशा स्टार्ट नियर द रिटायरमेंट, पर्सन मे बी फोर्स टू रिटायर विद सम एलिगेशंस एंड चार्जेस अगेंस्ट हिम। साफ सुथरा रिटायर नहीं होगा, चाहे वो रिटायर होने वाला हो उससे 5 दिन पहले उसको पीछे कोई इंक्वायरी बैठ जाएगी, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो जिसके भी 12वें भाव के अंदर राहु है और रिटायरमेंट के आसपास यदि उसकी राहु की दशा शुरू होने वाली है तो वो अपना चेक कर ले, बैकग्राउंड वगैरह सब चीजें चेक कर ले। यदि उसके बैकग्राउंड में कोई नेगेटिव चीजें हैं तो वो केयरफुल हो। और ऐसे बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली लेते हैं वो वीआर वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम में आने से अच्छा ये है कि वहां से आप निकल जाएं। तो मैं ऐसा कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, आप अपने डिसीजन खुद लें, मगर ये कॉम्बिनेशन बहुत सटीक है जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। आपको किस तरीके के कॉम्बिनेशन लगे अपनी कुंडलियों पर लगाएं। दूसरी बात एंड में फिर मैं ये बता देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन कोई मेरे क्रिएटेड नहीं है, ना ही किसी के क्रिएटेड है। ये क्लासिक्स के बेस पर, रिसर्च के बेस पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और भी लोगों ने बताए होंगे, मगर ये इनका कोई सोर्स एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये काफी लोगों की रिसर्च के बेसिस पर है। तो उस रिसर्च के बेसिस पर मैं भी आपको बता रहा हूँ और लोगों ने भी आपको बताए होंगे, मगर आप इनका बैकग्राउंड देखने की बजाय अपनी कुंडलियों पर लगाएं तो आपको बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।